नमस्कार। कुंभ की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के चरणों में मेरा मस्तक। जो कुंभ नहीं गए हैं उनके लिए भी हमारे ज्ञान के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारी सूचनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं और उन सूचनाओं से वे लाभ उठा सकते हैं। जो कुंभ गए हैं वो क्या करें और जो कुंभ नहीं गए हैं वो क्या करें, और दोनों को क्या क्या नहीं करना है, इसकी चर्चा हम रोज आपसे करते हैं। और इसी क्रम में आज हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहली तो हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष की और दूसरी हम चर्चा करेंगे संस्कृत भाषा की। वेद में रुद्राक्ष को मणि कहा गया है। रुद्राक्ष आपको कुंभ की धरती पर ढेरों ढेर देखने को मिल रहा होगा। विद्वान भी होंगे, आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको किस भाषा का आप किस राशि के हैं तो आपको क्या चाहिए और किस राशि के व्यक्ति को क्या चाहिए। अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो उससे चीज़ें पता चल सकती हैं, अगर नहीं मालूम है तो भी पता चल सकती हैं। हम आपको सारी चीज़ें अभी बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि रुद्र अक्ष का शब्द है रुद्र के शिव के आंसू से उत्पन्न, शिव के नेत्र के जल से उत्पन्न रुद्राक्ष फल, जो सबसे ज़्यादा नेपाल, इंडोनेशिया आदि जो भारत के दक्षिणी हिस्से में भी बहुत पाया जाता है, हिमालय में भी पाया जाता है, सफिशिएंटली पाया जाता है। आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष ये सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आंवले का फल तो काफ़ी बड़ा होता है, अगर उसे छोटा भी मिले तो ठीक है। और हर रुद्राक्ष की एक कैपेसिटी होती है कि किसी की औरा 2.5 फुट जाती है, किसी की औरा 5 फुट जाती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो सबसे अच्छी कैपेसिटी नेपाल के गहन वन में पाए जाने वाले रुद्राक्ष होते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया और भारत में, नेपाल ये जो भारत के हिमालय में पाए जाते हैं इनकी कैपेसिटी होती है। रुद्राक्ष 2 से 14 मुखी तक के ऑथेंटिक होते हैं जो शास्त्रों में जिक्र है। 15 मुखी रुद्राक्ष भी अवेलेबल है, 16 मुखी भी है, हमारे पास 23-24 मुखी भी है, 32 मुखी भी है। तो 2 से 14 मुखी की बात करते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए प्रयुक्त होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए प्रयुक्त होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र की बेहतरी के लिए प्रयुक्त होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष पुनः बृहस्पति के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी हनुमान जी हैं और आज तक अगर हमने 10 लाख लोगों को रुद्राक्ष लिखा होगा तो शायद 1 या 2 आदमी को 11 मुखी लिखा होगा। क्योंकि रुद्राक्ष के साथ सिलसिले में कहते हैं, देखो एक तो रुद्राक्ष को लेके बड़े भ्रम फैलाए जाते हैं कि रुद्राक्ष लेके ये मत खाना, वो मत पीना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत छूना, वो मत छूना। तो रुद्राक्ष को लेकर के जो मिथ्या अवधारणाएं प्रसारित की जाती हैं कि पहन के कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कुछ, ये अवधारणाएं बहुत श्रेष्ठ नहीं। सामान्यतः हम भी कहते हैं सुरापान मत करो, सामान्यतः हम भी कहते हैं मांसाहार मत करो, सामान्यतः ये कहा जा सकता है रुद्राक्ष पहन के मत खाओ पियो, लेकिन अगर पहन के खा पी लिया तो न दोषा, ये दोष नहीं। और अगर इससे मुक्ति हो जाए महाफला, बहुत अच्छे फल देता है। इस बात को ध्यान से समझिए। तो अब यहां प्रश्न ये है कि अगर आपकी जन्मपत्रिका में आपके और किस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो आपकी जन्मपत्रिका में पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान। पहला स्थान आपके शरीर का है, इस स्थान का मालिक आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। 5वां स्थान गुरु का है, 5वां स्थान संतान का है। तो आपको श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो, आपका विवेक सही रहे और आपकी संतान उन्नति करे, इसलिए 5वें स्थान के स्वामी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आपका भाग्य उत्तम रहे, इसलिए 9वें स्थान के स्वामी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश पहनने चाहिए। अब भाग आपकी लग्न के अनुसार कौन क्या है
ये डिटेल हम आपको अभी बता देते हैं। तो इस क्रम में मेष राशि वालों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंचम स्थान यानी गुरु और विवेक के लिए 12 मुखी पहनना चाहिए और उत्तम भाग्य के लिए 10 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष में से कोई भी एक पहनना चाहिए। वृष राशि वालों को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। संतान की उन्नति के लिए या उत्तम गुरु की प्राप्ति के लिए, अच्छे विवेक के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और अपने अच्छे भाग्य के लिए और अच्छे करियर के लिए 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष महंगा मिलता है, 7 सस्ता मिलता है। मिथुन राशि वालों को 4 मुखी रुद्राक्ष यानी लग्न के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, विवेक और संतान के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष और अच्छे भाग्य के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कर्क राशि वालों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, विवेक और संतान के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष और उत्तम भाग्य के लिए 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सिंह राशि वालों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष, विवेक और ज्ञान के लिए, संतान के लिए 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष और उत्तम भाग्य के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कन्या राशि वालों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, विवेक, संतान, विद्या, इसके लिए 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष और उत्तम भाग्य के लिए 6 या 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तुला राशि वालों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए 6 या 13 मुखी रुद्राक्ष, अच्छी संतान, विवेक और उत्तम गुरु की प्राप्ति के लिए 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष और अच्छे भाग्य के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, उत्तम गुरु की प्राप्ति के लिए, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, उत्तम विवेक की प्राप्ति के लिए 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष और अच्छे भाग्य के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। धनु लग्न वालों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष, उत्तम विवेक, उत्तम संतान या उत्तम गुरु की प्राप्ति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष और उत्तम भाग्य की प्राप्ति के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मकर राशि वालों को मकर लग्न वालों को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष, अच्छी संतान, अच्छे विवेक या अच्छे गुरु की प्राप्ति के लिए 6 या 13 मुखी रुद्राक्ष और उत्तम भाग्य की प्राप्ति के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष, उत्तम विद्या, उत्तम गुरु, श्रेष्ठ संतान और अच्छे विवेक के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, अच्छे भाग्य के लिए 6 या 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और मीन लग्न वालों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष, उत्तम गुरु, उत्तम विवेक, उत्तम संतान के 2 मुखी रुद्राक्ष और उत्तम भाग्य के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और आप देखिए, हम आपको बता रहे थे कि कितने मुखी रुद्राक्ष का किस ग्रह से संबंध है। तो 1 मुखी रुद्राक्ष का संबंध सूर्य ग्रह से है। अब 1 मुखी रुद्राक्ष तो होता ही नहीं, उसकी जगह 1 मुखी सवार आपको मिल सकता है, लेकिन वो चंद्राकार दाना जो एलियोकार्पस गैनिटस ट्यूबरकुलेटस है, कृपया उसको 1 मुखी के नाम पर न ले, क्योंकि वो रुद्राक्ष नहीं है। आपको 1 मुखी सवार मिल जाए तो अच्छा है, वरना वो छोटे वाले जो इंडोनेशियन दाने होते हैं उनमें 1 मुखी मिल जाता है, वहाँ 1 मुखी की दुर्लभता नहीं है। नेपाल में 1 मुखी दाना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसको जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। कोई कितनी भी कीमत समझाए, कोई कितनी भी गणित बताए, आप उसको हाथ जोड़ दीजिए, वो दाना सही नहीं है। जैसे खंडित मूर्ति नहीं पहनी जाती, खंडित मूर्ति घर में नहीं रखते, वैसे ही ये कलाकारी किया हुआ दाना भी गले में नहीं पहनते। थोड़ी सावधानी तो बरतनी चाहिए रुद्राक्ष लेते समय। तो 1 सूर्य के लिए 1 मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, मंगल के लिए 3 मुखी, बुध के लिए 4 मुखी, बृहस्पति के लिए 5 मुखी, शुक्र के लिए 6 मुखी,
शनि के लिए 7 मुखी, राहु के लिए 8 मुखी, केतु के लिए 9 मुखी और 10 मुखी एक बार फिर गुरु के लिए, 11 मुखी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और इसको अपनी चोटी में ही धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष अपनी चोटी में ही धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए। अब यहाँ ये ध्यान रहे कि 13 मुखी रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा पर ही पहनना चाहिए और इसका बढ़िया कॉम्बिनेशन है 2 6 मुखी, एक 13 मुखी लगा के पहनिए या 3 13 मुखी एक जगह बना के दाहिने हाथ में भुजा पर यहाँ धारण करिए। अगर असंभव हो भुजा पे धारण करना तो गले में कर लीजिए। ऐसे ही 9 मुखी रुद्राक्ष को बाईं कलाई में ही पहनना चाहिए, बाईं कलाई में ही पहनना चाहिए। सबके अपने अपने स्थान भी निर्धारित हैं। तो ये हो गया 12 मुखी, 13 मुखी और अब 14 मुखी। 14 मुखी रुद्राक्ष को अपनी पीनियल ग्लैंड के आगे पहनना चाहिए। अब पीनियल ग्लैंड इसलिए कह रहा हूँ कि त्रिपुटी, वहाँ कुंभ में तो लोग त्रिपुटी समझेंगे कि आप दोनों आंखों से नाक के सीधे देखिए, उसको ऊपर ले जाइए, दोनों आंखों से देखिए और भौं के बीच में देखिए। इसे त्रिपुटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीनियल ग्लैंड और इसी पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है और मिड ब्रेन एक्टिवेट होने से आज्ञा चक्र में आप प्रवेश करते हैं। तो ये जो मूलाधार, स्वादिष्ठान इत्यादि से होते हुए अष्टांग योग के जरिए जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो पीनियल काम करती, वहाँ 14 मुखी काम करता है। इसको अपनी त्रिपुटी पर ही धारण करना चाहिए 14 मुखी। वैसे आप गले में पहन लीजिए, आप त्रिपुटी पर पहनने की स्थिति में ना हो। अच्छा, जो रुद्राक्ष विशेष रूप से पहनने, जैसे आपको शिखा में पहनना है तो आप थोड़ी देर के लिए पहन सकते हैं। 14 मुखी भी 20-25 मिनट, एक घटी काफी। एक घटी, आधी की पुण्य आधी जो कहा गया है वो साधु की संगति के लिए कहा गया। वैसे ही 24 मिनट में कोई भी रुद्राक्ष आपके एंडोक्राइन्स पर अपना पूरा काम कर देता है। आप अगर 24 मिनट रोज पहन सकते हैं इट्स टू मच। आधा पहन सकते हैं 12 मिनट, बहुत अच्छा। वो भी नहीं पहन सकते 6 मिनट पहनिए। लेकिन रुद्राक्ष अवश्य धारण कीजिए, क्योंकि ये रुद्र की आंख से उत्पन्न ये रुद्राक्ष कैवल्य देने वाला है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है वो नरक को नहीं जाता। अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करने वाला मृत्यु को प्राप्त करने वाला सुनिश्चित रूप से शिवलोक या स्वर्गलोक को जाता है। अस्तु, रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। इस बीच हमें मौका मिला तो हम और चीज़ों की भी, रुद्राक्ष की और विस्तार से भी चर्चा करें। और अब 2 शब्द संस्कृत भाषा पर। इस बीच हमने कुंभ के दौरान लोगों के इंटरव्यूज देखे तो उसमें हमने देखा कि संस्कृत भाषा पर जोर देती हुई महिलाएं, एक महिला संस्कृत भाषा पर बड़ा जोर दे रही थी, कुछ साधु लोग जोर दे रहे थे, कुछ वहाँ के आए हुए लोग जोर दे रहे थे कि संस्कृत भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। बहुत सचमुच संस्कृत पर जोर दिया जाना चाहिए। मुझे याद है एक समय जब हम बच्चे थे तो हमारी पत्नी उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्ज़ाम देना चाहती थी और हम चाहते थे कि उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई टीचर मिल जाए जो पीसीएस की संस्कृत पढ़ा दे। हम ए से लेकर जेड तक लखनऊ विश्वविद्यालय में हर टीचर से मिले, कोई भी एक टीचर नहीं मिला जो उन्हें संस्कृत पढ़ा सकता पीसीएस के लिए। अब तो यूपी संस्कृत एकेडमी पीसीएस के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करती है, उन्हें पढ़ाती है और उनके बड़े अचीवमेंट्स हैं। बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी को। तो अब संस्कृत के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं ये बता दूं कि ये जो पाणिनि के 14 सूत्र हैं, जो भगवान शिव ने जब प्रलय काल में अपना डमरू बजाया, डग 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 डग, तो उससे जो आवाज़ें आई, अ ई उण रेल रेक ए उंग ए उच है वरट लण ई मंगलनम झवई गड दश जब गड दश खप चटत चट तव कपय शख सर हल। इन 14 सूत्रों में ही प्लैनेट अर्थ की प्रत्येक भाषा की ग्रामर दी गई है। अगर आपने संस्कृत भाषा पढ़ ली है तो प्लैनेट अर्थ पर उपलब्ध प्रत्येक भाषा इंक्लूडिंग कंप्यूटर की भाषा और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा इन 14 सूत्रों की ही गुलाम है, क्योंकि कोई और स्वर और व्यंजन इस कॉस्मोस में क्रिएट नहीं किए जा सकते। तो हम लोग संस्कृत पर भी किसी दिन जरूर विस्तार से चर्चा